This is practice exercise. Fill in the blanks with appropriate prepositions. जैसा कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, he arrived at Wednesday morning. तो ध्यान रखें यहाँ पर कोई भी आपका नेम ऑफ डे होता है तो उससे पहले हम ऑन का ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका ऑन यूज़ होगा, फिल इन द ब्लैंक्स में ऑन का यूज़ होना है इसके अंदर। तो नेम ऑफ द डे से पहले ऑन का यूज़ करेंगे आप। उसके बाद आपका शी डाइड, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर फिक्स है आपका, डाइड के साथ आप ध्यान रखना है ऑफ का यूज़ होता है, यहाँ पर फिक्स है ये। उसके बाद है आई लाइक वॉकिंग द गार्डन, ठीक है, मतलब मुझे गार्डन में चलना पसंद है, गार्डन में, ठीक है, इन द गार्डन। उसका नंबर 4 है आपका कट द एप्पल अनीफ, तो यहाँ ध्यान रखें किसी चीज़ को किसी के साथ काटना, किसी से काटना, तो ध्यान रखें यहाँ पे विद का यूज़ होता है, फिक्स है, किसी चीज़ से किसी को काटना विद यहाँ पर फिक्स है आपका। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि चाकू से एप्पल को काटना, चाकू से, तो चाकू के द्वारा, ऐसा हिंदी के अकॉर्डिंग नहीं चलना है हमें। तो यहाँ पर फिक्स है, अगर कट किसी चीज़ को किसी से काटा गया है तो विद का ही यूज़ होता है, फिक्स है यहाँ पर। नंबर जो आपका 5th है, द बस डिड नॉट स्टॉप, बस नहीं रुकी द बस स्टैंड पर, तो यहाँ ध्यान रखेंगे बस स्टैंड, तो यहाँ पे बस स्टैंड के लिए आपका फिक्स है, यहाँ पर फिर से एट का यूज़ ही होता है। एंड आफ्टर दैट नंबर 6 है आपका कीप अवे द मशीन वाइल इट इज़ मूविंग, मतलब दूर, किसी चीज़ को मशीन से दूर रखना जब ये चल रही है। तो यहाँ पे कीप अवे फ्रॉम का यूज़ हो गया यहाँ पे, फ्रॉम द मशीन। आगरा इज़ नॉन, तो ध्यान रखिए नॉन फॉर बिल्कुल साथ में रहता है, नॉन फॉर फिक्स है यहाँ पर, नॉन फॉर द ताजमहल, मतलब आगरा को ताजमहल से पहचाना जाता है। नंबर 8 ही लिव्स अ बिग बेंगलो नियर द लेक, मतलब वो लेक के पास में एक बहुत बड़े बंगले के अंदर रहता है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे बिग बेंगलो, अ बिग बेंगलो, बंगला में, एक बड़े बंगले में रहता है, मैं के सेंस में यहाँ पे इनका यूज़ होगा। नंबर 9 है आपका द वर्क मस्ट बी फिनिश्ड द एंड ऑफ दिस मंथ, मतलब इस महीने के आखिरी तक कार्य अवश्य रूप से खत्म हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर तक के सेंस में ध्यान रखेंगे बाय का यूज़ होता है, बाय द एंड ऑफ मंथ। सीता इज़ गुड मैथमेटिक्स, सीता इज़ गुड मैथमेटिक्स, यहाँ पे सीता जो है क्या है, मैथमेटिक्स में बहुत ही अच्छी है। तो ध्यान रखेंगे सीता इज गुड एट का यूज़ होगा मैथमेटिक्स में, तो मैं के सेंस में नहीं, गुड एट मैथमेटिक्स, मैं के सेंस इनका यूज़ आप नहीं करेंगे, गुड एट, किसी सब्जेक्ट पर अच्छा होना, गुड एट। द मास्टर इज़ वेरी क्रूअल ही सर्वेंट, मालिक, मतलब मालिक जो है अपने सर्वेंट के प्रति बहुत ही कैसा है, क्रूअल, निर्दयी है। तो नंबर 11 जो है आपका वो क्रूअल टू के प्रति निर्दयी होना, क्रूअल टू। यू कैन गेट अ टैक्सी, आप एक टैक्सी ले सकते हैं, द स्टेशन के लिए आप टैक्सी एक ले सकते हैं, मतलब स्टेशन से आप एक टैक्सी ले सकते हैं, यू कैन गेट अ टैक्सी फ्रॉम स्टेशन से। नेक्स्ट है आपका ही इज़ जेलस हिज नेबर, उसे अपने पड़ोसी से ईर्ष्या है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये चीज़ भी फिक्स है, यहाँ पे जेलस ऑफ ही होता है, किसी से ईर्ष्या करना, जेलस ऑफ। देयर इज सम टी द पॉट, तो ध्यान रखिए यहाँ पे देखिए नंबर 14 है, मतलब पॉट में, बर्तन में कुछ
चाय है, तो बर्तन के अंदर का सेंस है, तो यहाँ पे इन का यूज होगा, इन द पॉट। पुट द लाइट एंड गो टू स्लीप, मतलब यहाँ पे सोने चले जाओ, लाइट को क्या करना है, मतलब यहाँ पे सोने से पहले लाइट को क्या हम करते हैं, बुझाते हैं, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे। तो बुझाने के लिए पुट ऑफ का यूज होता है, पुट ऑफ। और जो दूसरा है, इसमें हम पुट आउट का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर इसमें बाई चांस मान लीजिए आपकी ऑप्शंस में आते हैं तो ओ डबल एफ या आउट दोनों एक साथ आ गए तो वो क्वेश्चन जो है आपका रॉन्ग माना जाएगा। अगर ऐसा आ जाता है तो क्या करेंगे आप, क्योंकि दोनों से ही पुट ऑफ एंड पुट आउट। और अगर अकेला ऐसा आ जाए तो आप इसमें कुछ भी लगा दीजिए, पुट आउट या पुट ऑफ। तो यहाँ पे ऑफ या आउट। नेक्स्ट, as soon as our examinations are we shall go to our village। जैसे हमारे एग्जामिनेशंस क्या हो जाएंगे, we shall go to our village, हम अपने गांव में जाएंगे। तो इसके लिए हम मतलब जब हमारे जैसे एग्जामिनेशन क्या हो जाएंगे, ओवर हो जाएंगे, मतलब फिनिश हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक ओवर का सेंस है, ओवर। उसके बाद है आपका 17, कैन यू डू समथिंग, क्या तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो। कैन यू डू समथिंग फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो, फोर का सेंस यहाँ पे। आई राइट अ लेटर, मैं एक लेटर लिखता हूँ, माई मदर यस्टरडे। तो यहाँ पर देखिए नंबर जो आपका 18 है, आई राइट अ लेटर टू। तो यहाँ पे यस्टरडे की बात है तो यहाँ पे रॉट यूज़ होगा पहली बात। तो आई रॉट अ लेटर, मैंने एक लेटर लिखा, टू माई मदर, अपनी माँ के लिए, कल के लिए लिखना। उसके बाद आई शैल रिसीव यू द स्टेशन, आपका जो 19 नंबर है। जैसे कि हम पहले बस स्टैंड का ऑप्शन आया था, तो ऐसे ही हम आई शैल रिसीव यू एट द स्टेशन, मैं आपको स्टेशन से रिसीव कर लूँगा। तो यहाँ पे स्टेशन या बस स्टैंड का जब बात आती है तो हम एट का ही यूज़ करते हैं, स्टेशन की बात आती है। और अगर बात आ जाए प्लेटफॉर्म की, तो प्लेटफॉर्म पर ऑन का यूज़ होता है, कि जैसे कि मैं 1 नंबर प्लेटफॉर्म नंबर पे हूँ तो आई एम ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 1। तो ऐसी कंडीशन में आप बेशक स्टेशन पर हैं लेकिन आप खड़े प्लेटफॉर्म पर हैं, तो वहाँ पर आप ऑन का यूज़ करेंगे। 20 है आपका द बुक द टेबल इज़ माइन। नंबर लास्ट जो 20 है आपका द बुक ऑन द टेबल, बुक टेबल पर है, इज़ माइन मतलब वो मेरी है। प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 2 है आपकी, प्लीज़ पे अटेंशन योर स्टडीज़। तो ध्यान रखेंगे, कृपया आप अपनी स्टडी के लिए ध्यान दें। प्लीज़ पे अटेंशन टू योर स्टडी के लिए ध्यान देना। उसके बाद है ही इज़ कमिंग, वह आ रहा है। द फार्म हाउस कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम द फार्म हाउस। दिल्ली इज़ सिचुएटेड द बैंक ऑफ द यमुना, दिल्ली जो है वो यमुना नदी के बैंक पर, किनारे पर बसी हुई है। तो यहाँ पर देखिए कहाँ पर बसी हुई है, यमुना नदी के किनारे पर। तो यहाँ पे एट का यूज़ होगा, एट द बैंक ऑफ यमुना। उसके बाद देयर इज़ अ ब्रिज द रिवर, देखिए रिवर पर, नदी पर ब्रिज है, तो पुल का
नदी पर होना ओवर कहलाता है, ओवर द ब्रिज। ये फिक्स है आपका, नदी पर पुल होना ओवर। द बॉयज़ टेक देयर लेसन्स, द बॉयज़ टेक देयर लेसन्स ट्रीज, नंबर जो आपका 5 है। अब यहाँ पे देखिए, द बॉय टेक देयर लेसन, पेड़ के नीचे, यहाँ पे पेड़ के नीचे की सेंस है। लड़के जो हैं अपना लेसन्स अध्याय जो है वो पेड़ के नीचे पढ़ते हैं या लेते हैं, उस सेंस के रूप में, पढ़ने के रूप में। तो पेड़ के नीचे, तो पेड़ के नीचे के सेंस में हम अंडर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है ही जम्प्ड द रिवर, नंबर 6 जो है आपका। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे इनटू का यूज़ होगा। जब हम किसी में छलांग लगाते हैं, जहाँ से हमने छलांग लगाई है और जहाँ तक हम गए हैं, यदि उस बीच आपने जगह को टच नहीं किया है, जहाँ से गए और जहाँ तक गए उसके बीच में आपने किसी जगह को टच नहीं किया और अंदर की ओर गए, तो वो इनटू कहलाता है। और जंप्ड, किसी में कूदना फिक्स है, जंप्ड इनटू ही वैसे भी होता है। ही स्विमिंग, नेक्स्ट 7 नंबर, ही स्विमिंग रिवर। अब यहाँ पे देखिए, एक तो नदी में छलांग लगाई, अब ये है कि वो नदी में तैर रहे हैं, इसका मतलब पहले से वो नदी में है। ही स्विमिंग इन द रिवर। नंबर 8, ही वेंट द फील्ड टू सी द प्लांट्स। ठीक है, वो खेत में गया प्लांट्स देखने के लिए, तो खेत में गया। अगर हम बात करें कि वो खेत में प्लांट्स देखने के लिए गया, तो खेत में, तो इसमें इन का यूज़ होता है, महसूस होता है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में इन नहीं आएगा, यहाँ पे इनटू आएगा। रीज़न ये रहता है कि एक फील्ड का एक फिक्स एरिया होता है। जब हम अपने फील्ड में जाते हैं तो हमारा फर्स्ट स्टेप जो होता है बाहर होता है, और दूसरा स्टेप जब हम अंदर की ओर जाते हैं, उस सीमा से बाहर अंदर की ओर जाते हैं, तो हम एक कदम में ही अंदर चले जाते हैं। इस सेंस में इनटू होता है। यदि आप ग्राउंड के किनारे खड़े हैं और ग्राउंड के चारों ओर बाउंड्री बनी हुई है, और अगर आप उसमें एंटर कर गए तो वो इनटू माना जाएगा। एक स्टेप से अगर एंटर करते हैं तो वो इनटू माना जाता है, अगर उसका एरिया फिक्स्ड है। तो यहाँ पर फिक्स्ड एरिया माना गया जो भी फील्ड है उसका, इसलिए यहाँ पर इनटू का यूज़ हुआ। ही हाइड द ट्री, ठीक है, वो पेड़ में छुप गया या वो पेड़ पर छुप गया। तो यहाँ पर क्या सेंस हम लेंगे इसके अंदर, कि वो पेड़ में छुप गया, या वो पेड़ पर छुप गया, या वो पेड़ के पीछे छिप गया। ठीक है, तो अगर हम पीछे की बात करेंगे तो यहाँ पे बिहाइंड आएगा, वो पेड़ के पीछे छिप गया। अगर वो पेड़ के अंदर की बात कर रहे हैं, हम किसी टहनी के ऊपर बैठा हुआ है अंदर, तो इन का सेंस होता है ना। अब यहाँ पे हम पीछे की बात करें तो बिहाइंड ही रहेगा। वो ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करेगा, आपके ऑप्शन किस प्रकार के आते हैं। जैसे मान लो एक पक्षी है, वो अगर वो पेड़ के अंदर बैठा हुआ है तो वो इन माना जाएगा, अगर वो पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है तो वो ऑन माना जाएगा। मतलब आउटसाइड, पेड़ के आउटसाइड बैठा हुआ है तो वो ऑन माना जाएगा, और अंदर है तो इन। अब यहाँ पर जो सेंस है आपका पेड़ के पीछे का सेंस है बिहाइंड। नंबर 10 है ही फाउंड मैंगोज़। तो ध्यान रखेंगे, फाउंड का शौकीन होना, तो फिक्स है आपका ऑफ, यहाँ पे ऑफ ही आएगा। उसके बाद है ही क्वेल्ड हिज वाइफ, वो अपनी पत्नी से लड़ा। ठीक है, तो किसी के साथ लड़ना विद का यूज होता है, विद फिक्स है आपका, किसी से लड़ना। और उसके बाद है ही क्वेल्ड बैड फूड, और किसी टॉपिक पर, किसी बात पर लड़ना वो आपका होता है ओवर। किसी बात पर या किसी टॉपिक पर या किसी चीज़ पर लड़ना ओवर का सेंस यहाँ पे देता है। उसके बाद आपका 13 है वी बॉट दिस पेन। ये भी फिक्स है कि ये मैंने चीज़ इतने रुपए की खरीदी। ठीक है, तो बॉट फोर का यूज़ होता है, तो वी हैव बॉट दिस पेन फॉर 5 रुपीज़, फिक्स है यहाँ पर। नंबर 14 है आई इन्वाइट यू टू टी टुमारो। मैं तुम्हें कल चाय पर आने के लिए निमंत्रित करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आई इन्वाइट यू टू कम
टू टी, चाय के लिए, टुमारो, कल। आई विश टू रिमाइंड यू द प्रॉमिस, नंबर जो आपका 15 है। तो यहाँ पे रिमाइंड, किसी चीज़ को याद दिलाना, रिमाइंड ऑफ, यहाँ पर फिक्स रहेगा आपका, रिमाइंड ऑफ, किसी चीज़ को याद दिलाना के रूप में। ही इज़ लुकिंग अ जॉब, मतलब वो जॉब की तलाश कर रहा है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर ये भी चीज़ है, किसी चीज़ की तलाश करना जो होता है ना, तो वो फॉर ही यूज़ होता है, फिक्स है यहाँ पर। लुक फॉर की तलाश करना या ढूंढना के सेंस में आता है। माई अंकल लुक्स हिज प्रॉपर्टी, यहाँ पर देखिए मेरे अंकल जो है प्रॉपर्टी की देखभाल करते हैं। लुक्स अगर देखभाल करने के रूप में आता है तो लुक्स आफ्टर के रूप में यहाँ पर यूज़ होगा। लुक्स आफ्टर होता है किसी चीज़ की देखभाल करना, और ऊपर क्या है, ही इज़ लुकिंग की तलाश करना, जॉब की तलाश करना, तो तलाश की या ढूंढने के सेंस में यहाँ पर फॉर का यूज़ होता है। और देखभाल करने के सेंस में जब आता है तो लुक आफ्टर या लुक्स आफ्टर का यूज़ करते हैं। माई सिस्टर लीव्स नागपुर, है ना, मेरी सिस्टर जो है नागपुर में रहती है, नागपुर में रहती है, तो मैं के सेंस में हम इनका यूज़ करेंगे। नंबर 19 है आपका, ही इज़ नॉट अफ्रेड, तो ध्यान रखेंगे अफ्रेड के साथ आपका फिक्स है, अफ्रेड ऑफ ही आता है यहाँ पे, मतलब वो डॉग्स कुत्तों से नहीं डरता है। लास्ट है यहाँ पर, देयर इज़ अ कंप्लेंट, ठीक है, देयर इज़ अ कंप्लेंट यू, मतलब तुम्हारे खिलाफ, यहाँ शिकायत है तुम्हारे खिलाफ, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे अगेंस्ट, देयर इज़ अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू। अगर हम बात करें कि तुमसे शिकायत है, तुमसे शिकायत है, तुमसे, ठीक है, तो यहाँ पे विद यू, तो विद यू का किसी से शिकायत होना विद यू, ठीक है, किसी के खिलाफ शिकायत होना अगेंस्ट का यूज़ होता है यहाँ पर।